रहो सामने खड़े खड़े। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम या बदिदम प्रसन्न हासारुण लोचनो लसन मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुजः। हे चतुर्भुज, मैं तुम्हारी वो बाकी झांकी हृदय में बसाते बसाते अपने प्राणों को त्यागना चाहता हूँ। भगवान ने कहा बाबा बाबा प्राणों को बाद में त्यागना, हम जिस लिए आए हैं हमारा प्रयोजन सिद्ध कर दो। किस लिए आए हो बाबा? ये तुम्हारे प्रपौत्र हैं। कौन? युधिष्ठिर दिन रात रोते हैं। किस लिए? मैंने अपनों को मारा। इनको राजा का धर्म बताओ, राजा का क्या धर्म है? तो भीष्म पितामह कहते हैं युधिष्ठिर दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसा स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगतः। समास और व्यास विस्तार पूर्वक बताया है। भैया राजा, अगर जीवन में भगवान ने आपको धन दिया है तो क्या करना चाहिए? जीवन में अगर भगवान किसी को धन दें तो धन किस लिए है? मद के लिए। फिर दानाय, धन दान के लिए। बल दूसरों को पीड़ा देने के लिए। शक्ति परेशान पर पीड़नाय, अगर भगवान ने शक्ति दी है भैया तो दूसरे की पीड़ा को दूर करो। भगवान ने धन दिया है तो दूसरे का सहयोग करो। भगवान ने ज्ञान दिया है तो विद्या किस लिए? विवादाय नहीं, विवाद को सुलझाने के लिए। विद्या विवादाय धनमदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय। युधिष्ठिर, राजा को चाहिए अगर राजा शक्तिवान है तो राजा के सामने कभी कोई पापाचार अत्याचार दुराचार नहीं होना चाहिए। राजा के राज्य में कभी किसी स्त्री के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए। अगर कभी अगर कहीं भी किसी भी जगह किसी कन्या के ऊपर किसी स्त्री के ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है, आपकी बाजुओं में भुजाओं में बल है तो डट के सामना करो। जैसे ही उपदेश कर रहे थे सोई द्रौपदी खिलखिला करके हंस पड़ी। अब सब लोग स्तब्ध रह गए। हंसी की तो कोई बात नहीं थी, द्रौपदी क्यों हंस रही है? प्रवचन बंद हो गया। भीष्म पितामह ने पूछा आर्यवधू, आप छात्रायणी हो, छत्रायणी कुलवधू, बिना कारण के हंसती नहीं है। ये मर्यादा है शास्त्र की। क्या कारण जो तुम हंसी हो? द्रौपदी कहती नहीं नहीं बस पितामह नहीं, कुछ ना कुछ प्रयोजन जरूर होगा, क्यों हंसी हो? तो द्रौपदी कहती है पितामह पर उपदेश कुशल बहु तेरे। ज्ञान दूसरों के लिए होता है कि खुद के लिए भी होता है? मतलब पितामह ये प्रवचन आपका कहां गया था जब कौरवों की कुत्सित सभा में मेरा चीर हरण हो रहा था? तुम भी तो बलवान थे। मैंने तुम्हारी तरफ इशारा किया था हाथ जोड़ के कातर दृष्टि से कि पितामह रक्षा करो, आपने सर नीचा कर लिया था। तब कहां गया आपका ज्ञान और बल? भीष्म पितामह झरझर करके आंखों से अश्रुपात होने लगा और रोने लगे। सच कह रही है तू बधू, तू सच कह रही है। सच बताऊं द्रौपदी, मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था तो मेरी बुद्धि दूषित हो गई थी, लेकिन अर्जुन ने अपने बाणों से मेरे शरीर में इतने छेद किए हैं कि जितना दूषित रक्त था सब बह गया है। अब मेरी बुद्धि निर्मल हो गई है। सुंदर प्रवचन दिया है। इसके बाद एकादशी के दिन 11 श्लोकों में भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति की है। बहुत सुंदर स्तुति है भैया। भीष्म पितामह कहते गोविंद 4 बातें, रति मति गति।
हे गोविंद, मेरी रति, मेरी मति और मेरी गति और मेरी इति आपके चरणों में ही हो।